स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB जो 2025 को 16 और 17 अप्रैल को पेपर हुआ है, उसको हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या उनके आंसर्स थे। अभी तक जो बच्चों से बात हुई है उनसे जो क्वेश्चंस मिले हैं उनके अकॉर्डिंग ऑप्शंस में जो आंसर थे उसके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर हो सकता था, उन सबको इसमें मेंशन किया गया है। वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट्स माउथ इज यूज टू हैंडल फूड। फूड को हैंडल करने के लिए इंसेक्ट का कौन सा माउथ पार्ट यूज किया जाता है? तो इसमें आंसर था मैक्सिला और लेबियम। ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को हैंडल करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच डज ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन ए सेल, यानी कि सेल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। इसका आंसर साइटोप्लाज्म होगा। अगला क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ टोमेटो वेराइटी इज यूज टू प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन पॉली हाउस। पॉली हाउस के अंदर टोमेटो की कौन सी वेराइटी होती है जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए यूज़ की जाती है? तो इसके लिए इनडिटर्मिनेट वेराइटी यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन विच काउ ब्रीड प्रोड्यूस मोस्ट मिल्क वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड कौन सी काउ की ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो है HF होलिस्टियन फ्रीजियन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग की डेफिनेशन टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा बताया स्टूडेंट्स ने। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग आंसर अपना देख लेना। प्रिसीजन फार्मिंग जो होती है एक टेक्निक होती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है सप्लाई करने के लिए क्रॉप्स को और सोइल को एग्जैक्टली उनको क्या नीड है उस चीज़ के लिए, ताकि ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी गेन की जा सके। वाई ड्रिप इरिगेशन प्रीफर्ड इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर ड्रिप इरिगेशन को क्यों प्रीफर्ड किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड्स वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन, यानी कि जो प्लांट होगा उसके एकदम रूट जोन के अंदर ही ड्रिप इरिगेशन के द्वारा वाटर प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी और मिनिमल वेस्टेज हो जाएगा। वॉट इज़ पोटेशियम रोल इन प्लांट्स। प्लांट्स में पोटेशियम का क्या रोल है? पोटेशियम हेल्प करता है कंट्रोल के अंदर स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर। इसके साथ ही ये डिजीज़ और ड्रॉट के लिए भी रेजिस्टेंट बनाता है प्लांट को। हु इनिशिएट द क्वेश्चन था हु इनिशिएट द मारथांगम रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये किया था स्पेंसर एच ने। What is the unique about कड़कनाथ किचन चिकन? ठीक, ओके। क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ यूनिक अबाउट कड़कनाथ चिकन, यानी कि कड़कनाथ के बारे में क्या विशेषता थी यूनिक, ये इसके बारे में पूछा जाता। तो ये ब्लैक मीट पाया जाता है इसका। वॉट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है? तो बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। वॉट इज़ लेविसेस इन सोइल साइंस। तो लेविसेस क्या था सोइल साइंस के लिए, ऐसे पूछा गया था। तो इट्स रिफर्स टू, इसकी डेफिनेशन ऐसे होता है, इट्स रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्ले पार्टिकल्स फ्रॉम अपर टू लोअर होरिजन इन द सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल के अंदर अपर होराइजन से लेकर नीचे वाले होराइजन के अंदर क्ले का मूवमेंट होना, उसी को कहते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर प्लांटिंग मेथड इन ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड के अंदर स्क्वायर प्लांटिंग मेथड क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पर प्लांट्स को लगाना स्क्वायर के फॉर्म में। द मेथड इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ट्री एट इक्वल डिस्टेंस टू फॉर्म स्क्वायर पैटर्न अक्रॉस द फील्ड। विच ब्रीडिंग टेक्निक इज इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस बनाने के लिए कौन सी ब्रीडिंग मेथड का यूज़ किया जाता है? तो बैक क्रॉस को यूज़ किया जाता है। बैक क्रॉस के बाद सिलेक्शन किया जाता है। अगर ऑप्शन में इतना ही था तो बैक क्रॉस भी सही आंसर माना जाएगा।
हाउ वुड यू डिफाइन बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो बाइनरी फिशन क्या होता है, एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, जहाँ पर क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर दूसरे में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग में या इंडिविजुअल में बदल जाता है। थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स? ट्रांसपिरेशन कौन से पार्ट से होता है तो पूछा गया था। तो मोस्टली ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा में के द्वारा होता है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर लीफ होगा, अगर लीफ दिया हुआ था और स्टोमेटा दिया हुआ था तो स्टोमेटा आंसर था। विच सॉइल कंजर्वेशन मेथड इज सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग लैंड्स? अंडुलेटिंग लैंड के लिए कौन सा इरिगेशन मेथड सुटेबल होता है? तो ये होता है स्प्रिंकलर। लेकिन इसमें स्प्रिंकलर अगर ऑप्शन में नहीं था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्प्रिंकलर ऑप्शन में नहीं था, तो कंटूर बंडिंग बता रहे हैं इसका आंसर। देख लेना, मेरे हिसाब से इसका आंसर स्प्रिंकलर होना चाहिए। अगर स्प्रिंकलर ऑप्शन में नहीं था तब हम इसके साथ जा सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश का एग्जाम्पल पूछा था, तो रोहू का एक ऑप्शन था, करेक्ट था। वेयर डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में ETS कहाँ संपन्न होता है? तो क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, जो इसको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी किसको कहा जाता है? जैसे कि मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो बाहरी लेयर हो गई, इसकी इनर वाली लेयर होती है वो फोल्डेड होती है, जो ये फोल्ड बनाती है उसको क्या कह देते हैं, क्रिस्टी कह देते हैं। इन फोल्ड्स को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टी। वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन लोकेटेड? कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। विच मेथड इज यूज फॉर प्रोपगेटिंग रबर ट्रीज? रबर ट्री के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है प्रोपगेशन के लिए? तो रबर को जनरली प्रोपगेट किया जाता है किसके द्वारा, बडिंग टेक्निक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल है? तो मोलिब्डेनम अच्छा रोल प्ले करता है। तो फ्लैट नोजल यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है ये पूछा गया था। तो फ्लैट नोजल जो होता है नॉर्मली यूज़ किया जाता है किसके लिए, इवनली स्प्रे करने के लिए, हर्बिसाइड का इवनली स्प्रे करने के लिए, ताकि हर जगह इक्वल क्वांटिटी में हर्बिसाइड का स्प्रे किया जा सके। व्हेन शुड मेरीगोल्ड बी पिंच्ड फॉर बेटर फ्लावरिंग? अच्छे से फ्लावरिंग के लिए मेरीगोल्ड को कब पिंच कर लेना चाहिए? तो 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, 40 दिन के बाद में। वेयर विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में कौन सी कंट्री का सबसे ज़्यादा एरिया ज्ञात है अभी तक? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले रैंक पर आता है। What do perfect and imperfect market refers to? परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट किसको कहते हैं? इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो इनको डिस्क्राइब किया जाता है उनके नेचर के आधार पर, उनका कंपटीशन कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसी है वहाँ पर, उसके आधार पर इनको डिफाइन किया जाता है। वॉट कोज डायबैक इन चिली प्लांट्स? चिली प्लांट के अंदर डायबैक कैसे होता है? तो पूछा था, इसका आंसर था फंगल पैथोजन, जो कोलेडोट्राइकम कैप्सिकी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चिली के अंदर डायबैक के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये नहीं था, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये था। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो रहा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसके बारे में बता सकते हैं। वाई इज़ ब्लैक सॉइल सिग्निफिकेंट? जो ब्लैक सॉइल होती है वो सिग्निफिकेंट क्यों होती है? तो ब्लैक सॉइल क्या होती है, रिच होती है क्ले कंटेंट के लिए। क्ले कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है और हाईली सूटेबल होता है कॉटन क्रॉप के लिए, इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। व्हाट इज़ इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक लाइन इस क्रॉप की लगा दी, दूसरी लाइन दूसरी क्रॉप की लगा दी, फिर तीसरी क्रॉप, फिर वापस पहली क्रॉप, ऐसे बीच बीच में कोई सी क्रॉप लगा दी, तो क्या हो जाएगा, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। विच हार्मोन इंक्रीजेज प्लांट रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस? तो ये सब जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन ही
ABA एब्सिसिक एसिड, ये क्या होता है, प्लांट हार्मोन को विथस्टैंड रखता है सॉइल के अंदर एडवर्स कंडीशन के अंदर। व्हाट इज द मास सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में मास सिलेक्शन क्या होता है, तो दिस इन्वॉल्व्स चूजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सुपीरियर प्लांट्स एंड कंबाइनिंग देयर सीड्स फॉर फ्यूचर सोइंग। हाउ इज म्यूटेशन ब्रीडिंग डिफाइंड, म्यूटेशन ब्रीडिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग जो होता है इन्वॉल्व करता है अल्टरिंग द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इसमें इसका कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है और ये एक नई वेराइटी को बनाने के लिए हेल्पफुल रहता है। व्हाट डेफिशिएंसी कोज येलोइंग इन ओल्डर लीव्स, जो ओल्डर लीव्स होती हैं उनके अंदर येलोइंग के लिए कौन सा जो एलिमेंट होता है वो, या कौन सा न्यूट्रिएंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमने अभी 2 दिन पहले मॉक में किया था, एक मैंने बताया था कि कोई भी प्लांट होता है उसके अंदर जो लोअर लीव्स होती हैं उनके अंदर येलोइंग के लिए NPK, पोटासियम और मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन इसका आंसर है। व्हाट इज़ द कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन फंजाई, फंजाई के अंदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा है, तो फंजाई के अंदर क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। विच केमिकल प्रिवेंट्स स्प्राउटिंग इन स्टोर्ड अनियन, स्टोर्ड अनियन के अंदर स्प्राउटिंग को रोकने के लिए, ये भी हमने मॉक में डिस्कस किया था अभी पिछले MCQ सेशन के अंदर किया था, इसका मिल्क हाइड्रोजाइड आंसर होगा। वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं। करंट फ्राइज इज ए हाइब्रिड विच कैटल ब्रीड्स, यानी कि करंट फ्राइज होता है वो कौन सी 2 ब्रीड का हाइब्रिड है, तो HF और थर्पाकर का क्रॉस होता है, उससे करंट फ्राइज मिलता है। व्हाट डज PTO मीन्स इन ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में PTO का क्या मतलब होता है, तो पावर टेक ऑफ इसका मीनिंग होता है, या तो ये पूछा गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है, अगर ये नहीं पूछा गया था तो इसमें आंसर में ऑप्शंस में ये मिला होगा कि ये मैकेनिज्म को ट्रांसमिट करता है पावर को, जो ट्रैक्टर के इंजन से लेकर इम्प्लीमेंट्स में ट्रांसमिट होता है पावर, वो PTO के थ्रू ही होता है। व्हाट न्यूट्रिएंट इज अबंडेंटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के बाद में कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज़्यादा अपटेक किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, तो होता है पोटेशियम। वेयर डज द सिट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पर संपन्न होता है, कहाँ पर घटित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। व्हाट डिफाइंस ए परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट की डेफिनेशन के टाइप में कोई क्वेश्चन था तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देख लेना। ए परफेक्ट मार्केट हैज़ न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स विद नो सिंगल एंटिटी कंट्रोलिंग द प्राइस, यानी कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं और कोई भी ऐसी सिंगल क्वांटिटी नहीं होती है, एंटिटी नहीं होती है जो कि मार्केट की प्राइस को कंट्रोल कर सके। हाउ कैन एसिडिक सॉइल्स बी रिक्लेम्ड, यानी कि एसिडिक सॉइल का रिक्लेमेशन करना है तो इसके लिए क्या यूज़ करा जाएगा, उसके लिए लाइम का यूज़ करा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। विच ट्री आर यूज्ड इन एवेन्यू प्लांटिंग, एवेन्यू प्लांटिंग क्या होता है, एवेन्यू प्लांटिंग का मतलब होता है एक प्लांट की सीरीज होती है जो रोड के सहारे लगाया जाता है, तो ट्रीज लाइक नीम एंड गुलमोर आर कॉमनली यूज्ड अलोंग रोड साइड, तो ये हो गया एवेन्यू प्लांटिंग। ठीक है। विच क्रॉप रेसिड्यू हैज़ हाई CN रेशियो 1:400, यानी कि CN रेशियो पूछा था कि 1:400 किस में होता है, तो ये वीट के स्ट्रो के अंदर पाया जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्राइमरी रोल के टाइप में कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर अगर लैंग्वेज में इस हिसाब से आंसर कुछ दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आंसर जाएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना, उसका एम होता है प्रोड्यूस करना फूड को ताकि मेंटेन रहे इकोलॉजिकल बैलेंस और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि
मेनली इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। अभी तक स्टूडेंट ने यही बताया है कि ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। आपने अगर कुछ अलग देखा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। हाउ इज जेनेटिक इंजीनियरिंग डिफाइंड? जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो मैनिपुलेट करता है डीएनए को बायोटेक्नोलॉजी टूल्स के द्वारा, यानी बायोटेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ करके जेनेटिक मेकअप को ऑल्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वियना कन्वेंशन रिलेटेड टू? किससे रिलेटेड था? इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस क्या है? तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ये कुछ इंसेक्ट्स और प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। पूछा था कि सिलिकेट क्ले का टाइप बताइए जो 2:1 टाइप का होता है। तो माउंट मोलिनाइट होता है वो 2:1 टाइप का सिलिकेट होता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? तो ये पूछा था। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कंपेयर टू प्योर वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी कि कोई भी प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट्स को मिक्स कर दिया तो उसमें क्या होगा? प्योर वाटर होता है उसके कंपैरिजन में वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो ये कंपैरिजन ही क्या कहलाता है? वाटर पोटेंशियल। अगर किसी वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो यानी कि उसमें सोल्यूट को मिक्स करने की पावर ज़्यादा है। व्हाट इज़ द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम प्लांट पार्ट्स मेनली लीव्स। लीव्स के द्वारा मेनली वाटर का इमिट होना एनवायरनमेंट के अंदर। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस ये होता है, जैसे मान लीजिए दो कंटेनर है, एक कंटेनर है, यहाँ पर अपन ने SPM लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर कोई सॉल्यूशन A है, इधर कोई सॉल्यूशन B है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर इसकी कंसंट्रेशन C2 है, इसकी C1 है, अगर C2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है C1 से, तो इधर से वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर मूव करेंगे। इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई टू लो वाटर पोटेंशियल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल का हाई कंसेंट्रेशन से बोल सकते हैं या फिर लो वाटर पोटेंशियल से लेके हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करना। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोमीग्रेनेट बटरफ्लाई? पोमीग्रेनेट बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम पूछा गया था, तो इसका होता है ड्यूडोरिक्स और आइसोक्रेट्स। ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स इसका साइंटिफिक नेम हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स? एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स मतलब पूछा गया था इसका। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है? एक फॉर्म होता है नॉन फॉर्मल लर्निंग का, जो एम क्या होता है उसका? डिसमिनेट करना, यानी कि फैलाना एग्रीकल्चरल नॉलेज को एक्सटेंड करना फार्मर्स तक। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लच इन व्हीकल? क्लच का क्या यूज होता है व्हीकल के अंदर? तो क्लच क्या किस काम में आता है? एंगेज और डिसएंगेज करने के काम में आता है इंजन को गियर से। तो क्लच कनेक्ट्स और डिसकनेक्ट्स, कनेक्ट करता है और डिसकनेक्ट करता है पावर फ्रॉम द इंजन टू गियर बॉक्स, अलाउइंग गियर शिफ्टिंग, गियर को चेंज करने के भी काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप फॉल अंडर प्रोस्टिटा एंड मोनेरा? ये बॉटनी का क्वेश्चन हो गया। प्रोटिस्टा और मोनेरा जो होता है उस ग्रुप के अंदर कौन सा आता है, मतलब कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं? तो दीज आर पार्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर इनको क्लासीफाई नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? इसके डेप्थ को आप बुक से पढ़ सकते हैं, पहले चैप्टर में ही दिया हुआ है। नेम ए कवर क्रॉप दैट इज नॉट रिकमेंडेड इन रबर प्लांटेशन। रबर प्लांटेशन के अंदर कौन सी कवर क्रॉप का सजेशन नहीं दिया जाता है लगाने के लिए? तो बरसीम को डायरेक्टली मतलब कि इसको रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। विच इंसेक्ट हैज़ स्पंजिंग टाइप का माउथ पार्ट? यानी कि
कौन सा इंसेक्ट है जिसमें स्पंजिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है? तो हाउस फ्लाई के अंदर स्पंजिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इन्हांसेस प्लांट टॉलरेंस टू स्ट्रेस, इनकी कौन सा हार्मोन होता है जो प्लांट स्ट्रेस के लिए प्लांट को टॉलरेंट बनाता है? तो होता है ABA, एब्सिसिक एसिड। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन? ये शायद रिपीट हो गया, नहीं। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है? इट इज टू ट्रांसफर इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड स्किल्स टू रूरल फार्मर्स। नेम ए सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक ऑफ हिली एरिया। हिली एरिया के अंदर सॉइल कंजर्वेशन को करने के लिए हमने फिर से मॉक में किया हुआ क्वेश्चन है कंटोर बंडिंग। विच रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? ये शायद रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए रुकना, ये पीछे अपन कर चुके हैं। विच पेस्ट डैमेज केबेज एंड कॉलीफ्लावर क्रॉप? केबेज और कॉलीफ्लावर को डैमेज करने वाले इंसेक्ट के बारे में, पेस्ट के बारे में पूछा गया था। तो डायमंड बैक मोथ जो होता है वो क्रूसीफेरी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको डैमेज कॉज करता है। अब पूछा था डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है सबने पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लो कमरे में आपने अगरबत्ती जलाई कहीं भी एक कोने में, तो ये पूरे रूम में इसकी खुशबू फैल जाती है, वो क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ये था अभी तक का 16 और 17 अप्रैल तक का पेपर। अब आप हमें बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? इजी लगा, मॉडरेट लगा या डिफ़िकल्ट लगा? अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।